भोजपुरी सिंगर दिनेश लाल यादव निरहुआ का गाना काफी लोकप्रिय हुआ था, निरहुआ सटल रहे। आज इस गाने की बात क्यों? क्योंकि इसी तर्ज पर उन्होंने आजमगढ़ में जीत हासिल कर ली, समाजवादी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को 8000 वोटों के अंतर से हराने वाले दिनेश लाल यादव हालांकि चुनाव 2019 में भी लड़े थे, अखिलेश यादव के मुकाबले उतरे, लेकिन तब उन्हें आजमगढ़ को भी उन्होंने छीन लिया। तो उनसे आज एक खास बातचीत की और पहला सवाल इसी दाव को लेकर पूछा। और इस वक्त हमारे साथ निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी लाइव मौजूद हैं। एक्टर, एंकर, बिग बॉस में कंटेस्टेंट के रूप में आपने उनको देखा, भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में जायंट किलर अब आपको भी कहा जा रहा है। और ये चर्चाएं लगातार पॉलिटिकल सर्कल में भी गर्म है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस का किला ढाया था, कुछ उसी अंदाज में निरहुआ जी ने आजमगढ़ में कमाल कर दिखाया है। बहुत शुभकामनाएं निरहुआ जी आपको। राजनीति की दुनिया में ऐसा सितारा आपका चमका है, तो अब जो ये नई पहचान और जो ये नई चर्चाएं हैं, आई एम श्योर आप तक भी पहुंच रही होंगी। जी बिल्कुल, और मुझे ये मंत्र मिला भी था कहीं ना कहीं स्मृति दीदी से ही, मैं कि आप वहाँ लगे रहना, वहाँ काम करना, लोगों की समस्याओं पे काम करना, और वो जीत के वहाँ जाएंगे नहीं, पक्का वो छोड़ेंगे वहाँ पे, और फिर लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, सेवा करने का मौका लोग देंगे आपको। तो आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी की हार है, ये अखिलेश यादव की इंडिविजुअल हार है, ये आपकी बड़ी जीत है, या बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ मॉडल पर जनता का बड़ा भरोसा है? ये निश्चित रूप से पूजनीय महाराज जी के मॉडल पे भरोसा है, क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने जो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में दिक्कतें आई, हर विषय पे उन्होंने इतना सटीक काम किया। आप देख लीजिए, चाहे कोरोना के महामारी के समय में जब अलग अलग प्रदेशों में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग रहते हैं, ज़्यादातर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो उस समय सभी राज्य की सरकारें जो है हाथ खड़ा कर दी थी। उस समय पूजनीय महाराज जी ने उनको सहारा दिया और उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं उनको लेके यहाँ आने की, यहाँ उनको दवा की, उनको रखने की, उनको खाने पीने की। वहाँ से जो उन्होंने देखभाल शुरू किया प्रदेश का, और आज तक राशन बंट रहा है, गरीबों के घर में राशन मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। उसके अलावा पहले जो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों, चाहे रोजगार लगाने वाले हों, या कोई भी व्यापार करने वाले हों, व्यवसाय करने वाले हों, उनको डर लगता था। यूपी में गुंडागर्दी से डर लगता था, उनको लगता था कि वो वहाँ जाएंगे तो उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। पूजनीय महाराज जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सुधर गई, इतनी अच्छी हो गई कि उसके बाद हम लोगों की 99% फिल्में जो है वो आज उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट हैं, बड़े बड़े जो संसद पहुंच रहे हैं, और संसद में अब एक तरफ मनोज तिवारी भी दिखेंगे, रवि किशन भी दिखेंगे, और उस सूची में नया नाम जो है वो दिनेश लाल यादव जी का जुड़ गया है। इसके क्या मायने हैं आपके लिए? 3 का दम। हाँ, ये मायने है कि जो हमारा भोजपुरी परिवार है, जो भोजपुरी समाज है, उसका आशीर्वाद तो हम लोगों को मिलता है। अगर इस्तेमाल हुआ है तो आपको लगता है कि भोजपुरी समाज ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया, और आपके वोटर्स ने भी इनफैक्ट? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक तरफ हमारे पूजनीय महाराज जी आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। देखेंगे पूर्वांचल में कि पूर्वांचल में जो कोई भी कार्यक्रम होता है, वो कोई पार्टी का व्यक्ति हो, कहीं का आदमी हो, वो पैसा देके अपने यहाँ कार्यक्रम पे बुलाता है, और गायक लोग जाके वहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह जी के, अखिलेश यादव जी के गुणगान करते थे, सिर्फ गुणगान करते थे, और चप्पे चप्पे पे वहाँ इनका गढ़ बनाया था सिर्फ गायकों ने। ये बात अगर वो भूल गए हैं तो इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और गायकों में भी और सभी कलाकारों में एक रोष तो पैदा हुआ, और पूरा
आजमगढ़ से लेके बलिया से लेके देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, मतलब मैं आपको बताऊं यहाँ तक कि मुंबई तक जो कलाकार थे अपना अपना खुद टिकट करा करा के सब कलाकार आगे आजमगढ़ में भर गए और बोले कि हम लोग इस बार भैया अपना आखिरी जान लगाएंगे और इन लोगों को बताएंगे कि ये जो हम कलाकारों को बार बार अपमानित करते हैं, इनके गढ़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये लोग इस तरह की भाषा बोलना छोड़ेंगे नहीं। तो पूज्य महाराज जी की कृपा थी ही, और ऊपर से हमारे सभी कलाकार बंधु भी मैदान में कूद गए, तो अच्छा जलवा बन गया वहाँ पे। और देखिए, आपने कहा अच्छा जलवा बन गया वहां पर, लेकिन इसके साथ ही अचानक से एक ट्रेंड जो है निरहुआ सटल रहे, इसे लेकर जो इतने बरसों पहले जो गाना आया था वो अचानक फिर से आपकी जीत के बाद फिर से वायरल होने लगा है, इसके पीछे क्या रीजन है? जी हाँ, मैंने पहले ही बना दिया था आजमगढ़ जाने से पहले। जैसे मुझे पूजनीय महाराज जी का आदेश मिला तो मैं आजमगढ़ जाने से पहले बीच में हमको वाराणसी जाके और मैंने गाना बनाया था कि अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो न घटल रहे, और वही बज रहा था पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में। जहाँ जाइए वहाँ बच्चा बच्चा यही गा रहा था, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। तो ये 2003 में मेरा एल्बम आया था, तो और उसको मैंने अपने चुनाव में एक बार फिर से उसको रिमिक्स किया, फिर से बनाया, और वो बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गया था। और खेत खलिहान में जहाँ जाइए, यहाँ तक कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी, जब मैं जहाँ जाता था वो लोग भी यही गाती थी, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे भैया, तो आगिला अब एक बार तो ही की जितावे के। इस तरह से आशीर्वाद प्यार मिल रहा था माताओं का, बहनों का। और जो ये लोग अपना गढ़ बना के रखे थे और इनको लगता था कि जो यमवाई समीकरण इनका है वो टूटेगा नहीं, वो इस बार टूटा। और हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आना तय किया, समर्थन दिया, क्योंकि पूजनीय महाराज जी की जो लाभकारी योजनाएं थी, पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लाभकारी योजनाएं थी, वो घर घर तक पहुंची है और आज तक उसका लाभ वो ले रहे हैं। तो वो उनका कहना था ये कि जो सरकार हमारे लिए इतना अच्छा कर रही है, हम भी उसके साथ जाएंगे। आपने देखिए कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं पर जनता ने ये भरोसा दिखाया और आपको विजय श्री का आशीर्वाद दिया, लेकिन इन सबके साथ देखिए सिर्फ चर्चाएं कुछ और भी हैं। खासतौर पर अगर अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें आजमगढ़ की, तो चर्चाएं अब ये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ का नाम बदलने जा रही है। आप इस फैसले को या इस पूरे मकसद को किस दिशा, किस नजरिए से देखते हैं, और क्या नाम बदलने से जो भी इलाके की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी नाम बदलने मात्र से? नहीं, समस्याओं पे तो काम होगा, पर नाम बदलना भी जरूरी है। उसका कारण ये है कि पहले नाम जो था, पहले आर्यमगढ़ ही नाम था, फिर कोई आया और वहां पे उसको बदल दिया, उस नाम को बदल करके कुछ और नाम रख दिया। तो पूजनीय महाराज जी ये जो पहचान हमारी संस्कृति की है, जो हमारे जिलों की है, अगर वापस करा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि अगर हमारे अयोध्या का नाम कोई बदल के उसको कुछ और कर दिया तो उसको वापस से अयोध्या बना दिए, तो इसमें बुराई क्या है। आर्यमगढ़ को किसी ने अगर आजमगढ़ बना दिया तो उसकी जो मूल पहचान है, अगर वो आर्यमगढ़ फिर से बने तो क्या दिक्कत है उसमें। चलिए, आपके इरादे स्पष्ट हैं और एक जीत के साथ अब आप नए सफर पर निकल पड़े हैं, और इस नए सफर को लेकर आपने अपने विचार भी यहाँ पर जाहिर किए। लेकिन जाते जाते, क्योंकि निरहुआ जी आप कार्यक्रम में आए हैं, और अगर मैं ये ना कहूँ कि आपके अंदाज में कुछ दो पंक्तियाँ या दो लाइंस सुनने को मिलें, तो आई एम श्योर कि जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वही अंदाज जिसके लिए वो आपको पसंद करते हैं, आपकी कला को सराहते हैं, जरूर चाहेंगे। जी जी। बीजेपी ने जीत लिया है आजमगढ़ का रण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है आजमगढ़ का रण भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था, पूरा आजमगढ़ भैया बन के निरहुआ लड़ ही रहा था। ये जीत हुई है पूरे आजमगढ़ की।